आज हम हिंदी का पाठ 13वां गढ़ी ने खोला राज इस पाठ को पढ़ते हैं। पाठ के लेखक हैं नीलम राकेश। सुनो, समझो और लिखो। पहले हम लेखक का परिचय करते हैं। लेखक का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में 1962 में हुआ है। इनकी रचना है खुला आकाश, सुनो कहानी बचपन की, अनोखी छुट्टियाँ। ये इनकी रचनाएं हैं। नीलम राकेश सुप्रसिद्ध साहित्यकार है। लेखक के लेखन में मानवीय संबंधों की अनूठी समझ दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी में एक छोटी सी मेहनती, ईमानदार एवं बहादुर लड़की की बहादुरी का वर्णन किया है। यहाँ पे एक जंगल का चित्र दिया गया है। जंगल में प्राणी दिखाई दे रहे, पंछी दिखाई दे रहे, और चित्र देखकर उचित अव्यय रिक्त स्थान पर लिखो तथा समझो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए, उनमें रिक्त स्थान है और कोष्ठक में दिए गए अव्ययों को उचित जगह पे लिखना है। अब हम पाठ का वाचन करते हैं। मीनाल गोरखपुर जिले के एक गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती लड़की थी। पढ़ने में उसका खूब मन लगता था। माँ के कामों में हाथ बटाने के बाद वह नियम से विद्यालय जाती थी। इस कहानी में एक छोटी सी लड़की है जिसका नाम मीनल है। वह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव में रहती थी। वह बहुत मेहनती लड़की है। पढ़ने में उसका खूब मन लगता है। उसको पढ़ना लिखना अच्छा लगता है। माँ के काम में हाथ बटाने के बाद भी वह नियम से विद्यालय जाती थी। समय पे विद्यालय जाती है, अपने माँ के काम में उसको मदद करती है। रोज की तरह मीनल विद्यालय जाने के लिए घर से निकली। वह तेज चल रही थी क्योंकि आज उसे निकलने में देर हो गई थी। माँ की तबीयत खराब होने के कारण आज सारा काम उसे ही निपटना पड़ा था। और रोज़ की तरह मीनल स्कूल जाने के लिए, पाठशाला विद्यालय जाने के लिए अपने घर से निकली है। और वह तेज चल रही है क्योंकि आज उसे घर से निकलने में देर हो गई है। क्योंकि उसकी जो माँ है, उसकी तबीयत खराब होने के कारण आज घर का सारा काम उसे अकेली को निपटना पड़ा था। तिराहे पर आकर वह कुछ पल ठिठकी। उसके विद्यालय पहुंचने के दो रास्ते थे। एक पक्की सड़क वाला जिससे वह रोज जाती थी, परंतु यह लंबा रास्ता था। दूसरा रास्ता छोटा था, उससे विद्यालय समय पर पहुंचा जा सकता था। यह एक पगडंडी थी जो जंगल से होकर जाते थे। तिराहे पर आकर वह रुक जाती है। उसके विद्यालय पहुंचने के लिए, विद्यालय जाने के लिए दो रास्ते थे। एक रास्ता है वह पक्की सड़क वाला है जिससे वह रोज पाठशाला जाती थी, परंतु ये बहुत लंबा रास्ता है। इससे जाएगी तो और वह देरी से स्कूल पहुंच सकती है। और दूसरा जो रास्ता है वह छोटा है, उससे विद्यालय वह समय पर जा सकती है। लेकिन यह जो रास्ता है, यह एक पगडंडी वाला रास्ता है जो जंगल से होकर जाता है। पगडंडी मतलब जो कच्चा रास्ता है, पैदल जाने आने के लिए रास्ता। मीनल बहादुर लड़की थी। उसने जंगल से जाने का फैसला किया। वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल घना होने लगा। जो मीनल है वह एक बहादुर लड़की है और उसने आखिर जंगल से जाने का निर्णय लिया है, अपना मन बनाया है। वह आगे बढ़ गई। थोड़ी दूर जाने के बाद जंगल धीरे धीरे घना होने लगा है। रह रह कर जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती। निडर मीनल सतर्कता से चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। जो जंगल है वह घना होने के कारण
जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन जो मिनल है वो निडर है, न डरने वाली है, और वह सतर्कता से अपने चारों ओर देखती हुई आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वह धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। पास पहुंचने पर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह एक सुंदर सुनहरी घड़ी थी, और वह रास्ते से आगे बढ़ते हुए अचानक उसकी नज़र एक चमचमाती हुई चीज़ पर पड़ती है, और धीरे धीरे उसके पास जाने के बाद उसको पता चला कि वह चमचमाने वाली जो चीज़ है वह एक क्या है, सुंदर सुनहरी घड़ी थी। सुनहरी मतलब सोने की। और यह देखने के बाद उसको बहुत खुशी होती है। एक पल को मिनल के मन में यह विचार आया कि शायद यह घड़ी सोने की है। यदि यह उसे मिल जाए तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। परंतु तुरंत ही उसे बड़ों की कही बात याद आई, लालच बुरी बला है। और एक पल को मिनल के मन में यह विचार आता है, ख्याल आता है कि ये जो सोने की घड़ी है, यदि यह उसे मिल जाए तो उसकी जो गरीबी है वह गरीबी दूर हो सकती है, क्योंकि जो सोने की घड़ी है उसको बेच के वह अपनी गरीबी दूर कर सकती है। लेकिन तुरंत उसके मन में बड़ों की कही बात याद आती है। क्या कहा था बड़ों ने? कि लालच बुरी बला है। जल्दी से मिनल चारों ओर देखने लगी कि शायद इस घड़ी का जल्दी से मिनल चारों ओर देखने लगी कि शायद इस घड़ी का मालिक कहीं आसपास दिख जाए। उस घने जंगल में उसे दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दिया। एक पल उसको ऐसे लगा कि शायद इस घड़ी का मालिक उसे आसपास दिख जाए, पर उस घने जंगल में दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मिनल ने घड़ी को अपने प्रधानाचार्य को देने का निर्णय लिया। वे शायद घड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाने का कोई रास्ता ढूंढ ले। और मिनल के मन में ख्याल आता है कि वह आखिर उस घड़ी को अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी को देना चाहती है। शायद वे घड़ी के असली मालिक तक पहुंचने का कोई रास्ता ढूंढ ले। जिसकी इतनी महंगी घड़ी खोई होगी वो बेचारा कितना परेशान हो गया होगा। सोचकर ही मिनल दुखी हो गई। और मिनल सोचती है कि यह जो महंगी घड़ी जिसकी भी होगी वो बेचारा कितना परेशान हो गया होगा। और यह बात सोचकर मिनल दुखी हो गई। विद्यालय पहुंचते ही मिनल सीधे प्रधानाचार्य के पास गई और उन्हें पूरी बात बताकर घड़ी दे दी। और जैसे ही मिनल विद्यालय पहुंचती है और सीधे अपने प्रधानाचार्य के पास जाती है और जंगल में जो घटित घटना है वह सारी बात वह प्रधानाचार्य को बताती है और घड़ी प्रधानाचार्य को दे देती है। प्रधानाचार्य उसकी ईमानदारी से प्रसन्न हुए और उसे लेकर पुलिस थाने चले गए। वह घड़ी देखते ही इंस्पेक्टर चौंक पड़ा और प्रधानाचार्य, स्कूल के जो प्रधानाचार्य मुख्याध्यापक जी, वह मिनल को लेकर पुलिस थाने जाते हैं और मिनल की ईमानदारी से वह प्रसन्न होते हैं। वह घड़ी देखते ही इंस्पेक्टर चौंक पड़ा और जैसे ही इंस्पेक्टर उस घड़ी को देखते हैं वह चौंक जाते हैं। अरे, यह घड़ी आपको कहाँ मिली? और वह प्रधानाचार्य को सवाल करते हैं कि यह घड़ी आपको कहाँ मिली? मुझे नहीं, इस बच्ची मिनल को यह घड़ी जंगल में मिली है। यह उसे उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती है।
और प्रधानाचार्य जी इंस्पेक्टर के सवाल का जवाब देती है कि ये जो घड़ी है मुझे नहीं मिली है, इस छोटी सी बच्ची मिनल को यह घड़ी जंगल में मिली है और यह उसको मतलब उसके मालिक तक पहुंचाना चाहती है। इंस्पेक्टर ने स्नेह से मिनल के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा क्या आप हमें उस जगह पहुंचा सकती है जहाँ से आपको यह घड़ी मिली है। और इंस्पेक्टर ने प्यार से मिनल के सिर पर हाथ फेरते हुए घुमाते हुए मिनल को कहा कि बेटा आप हमें उस जगह पहुंचा सकती है जिस जगह पर आपको ये घड़ी मिली है। हाँ अंकल, मिनल तुरंत इंस्पेक्टर जी को हाँ कहती है। वह उनकी मदद करने के लिए तैयार होती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। प्रधानाचार्य अपनी जिज्ञासा दबा नहीं पाए और जो प्रधानाचार्य है वह अपनी जो जिज्ञासा है, जानने की जो उनकी इच्छा है, उस इच्छा को वो दबा नहीं सके और वो इंस्पेक्टर को पूछते हैं कि क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। मुझे लगता है यह घड़ी जानकी दास की है, वही सर्राफा वाले जानकी दास, उन्हें मैं जानता हूँ। और इंस्पेक्टर जी कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि ये जो घड़ी है वह जानकी दास की है, वही जो सर्राफा वाले सुनार, उन्हें मैं जानता हूँ। हाँ वही, कल रात उनका अपहरण हो गया है। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि कल रात उनका अपहरण हो गया है। क्या प्रधानाचार्य की आंखें खुली रह गई और यह सुनने के बाद प्रधानाचार्य क्या मतलब उनको समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है और सुन के ही वह आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुझे लगता है इस घड़ी से हमें कुछ सुराग मिल जाएगा। मिनल बेटा आप मेरे साथ चलिए, मैं जंगल में उस स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ यह घड़ी मिली थी। और इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है इस घड़ी से हमें कुछ सुराग मिल सकता है। और वो मिनल से कहते हैं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं जंगल में उस स्थान को देखना चाहता हूँ जहाँ पर यह घड़ी आपको मिली थी। इंस्पेक्टर साहब मैं भी आपके साथ चलूँगा। अपने विद्यालय की बच्ची को मैं अकेले खतरे में नहीं भेज सकता, प्रधानाचार्य जल्दी से बोले। और इंस्पेक्टर साहब को प्रधानाचार्य बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ जंगल में आता हूँ, क्योंकि अपने विद्यालय की बच्ची को मैं खतरे में नहीं डालना चाहता। वैसे हम मिनल का पूरा ख्याल रखेंगे, फिर भी आप चल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब प्रधानाचार्य को आश्वासित करना चाहते हैं कि हम मिनल का पूरा ख्याल रख सकते हैं, फिर भी आप आना चाहते हैं तो हमारे साथ आ सकते हैं। पुलिस के सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठकर तीनों जंगल पहुंच गए। इंस्पेक्टर साहब, प्रधानाचार्य और मिनल पुलिस सिपाहियों के साथ गाड़ी में बैठ के जंगल पहुंच गए। पगडंडी के पास पहुंचकर जीप छोड़ दी और जो पैदल जाने आने का कच्चा रास्ता है वहाँ तक जीप उनको छोड़ती है। इंस्पेक्टर के निर्देश के अनुसार पगडंडी पर आगे आगे मिनल, प्रिंसिपल साहब और सादे वस्त्रों में इंस्पेक्टर चलने लगे। और यहाँ पे अपहरणकर्ताओं को पकड़ने के लिए एक युक्ति इंस्पेक्टर साहब ने बताई है, जिसके अनुसार वह मिनल को आगे आगे चलने के लिए कहते हैं। उनके पीछे प्रिंसिपल साहब और सादे वस्त्र में खुद इंस्पेक्टर साहब उनके साथ साथ चल रहे हैं। उनसे एक निश्चित दूरी बनाकर
पेड़ों की ओट में पुलिस का दस्ता आगे बढ़ने लगा और बराबर उनसे एक निश्चित दूरी पर अंतर पर पुलिस का जो दस्ता है वह उनके साथ आगे बढ़ रहा था, उनको सुरक्षा देने का प्रयास कर रहा है। मिनल बेटा, तुम्हें जगह याद है? हम काफ़ी घने जंगल में आ गए हैं, इंस्पेक्टर ने पूछा। और चलते चलते वे जंगल के बीचों बीच घने जंगल में पहुंच जाते हैं काफ़ी देर के बाद। और इंस्पेक्टर मिनल से कहते कि मिनल बेटा, तुम्हें जगह याद है? क्योंकि वह काफ़ी घने जंगल में आ गए हैं। हाँ अंकल, वहाँ दूर देखिए, उस बरगद के नीचे मुझे वह घड़ी मिली थी, वहीं से पगडंडी दाहिनी मुड़ती है। और मिनल कहते कि हाँ अंकल, मुझे अच्छी तरह से वह जगह मालूम है, वहाँ दूर देखे। और वह इंस्पेक्टर को वह जगह दूर से दिखाने की कोशिश करती है। उस बरगद के नीचे मुझे वह घड़ी मिली थी, और जो बरगद का पेड़ है उस पेड़ के नीचे मिनल को ये सुनहरी घड़ी मिली थी, वहीं से पगडंडी दाहिने मुड़ती है। और जो आने जाने के लिए कच्चा रास्ता है, पैदल आने जाने के लिए पगडंडी, वह दाहिनी ओर मुड़ती है। मिनल की बताई दिशा में सब सतर्क निगाह से देखने लगे। धीरे धीरे वे बरगद के नीचे पहुंच गए और मिनल ने जैसे बताया उस दिशा में सब सतर्क होके देखने लगे, सतेज होके। धीरे धीरे वे बरगद के नीचे सब आ पहुँचे। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, प्रिंसिपल साहब बोले। और वहाँ पहुँचने के बाद उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, और इसीलिए प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इशारे से उन्हें चुप कराते हुए इंस्पेक्टर ने पैरों के निशानों की ओर इशारा किया। अभी इंस्पेक्टर इधर उधर देख ही रहे थे कि अचानक बरगद के ऊपर से दो व्यक्ति नीचे कूद पड़े। और जब प्रिंसिपल साहब बोले कि यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इशारों से उन्हें इंस्पेक्टर साहब चुप कराते हैं, और जो पैरों के निशान उनको दिखाई देते हैं उन पैरों के निशानों की ओर उनको इशारा करते हैं। और इधर उधर और कुछ मिलता है क्या देखने के लिए वो इधर उधर देखते हैं। तभी अचानक बरगद के ऊपर से दो व्यक्ति उनके सामने नीचे छलांग लगाते हैं, वो कूद पड़ते उनके सामने। कौन हो तुम लोग? यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? उनमें से एक कड़क कर बोला। और जैसे ही वो तीनों के सामने छलांग लगाते कूद पड़ते, वैसे ही वह उन्हें प्रश्न करता है कि आप कौन हो और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम गाँव जा रहे हैं। इंस्पेक्टर ने डरने का अभिनय किया और उन दोनों को उनके सामने देखते ही क्या है, इंस्पेक्टर साहब अभिनय करने लगे जैसे कि वह उनको देखते डर गए हैं। यह बच्ची कौन है? वह फिर गरजा। यह मेरी भतीजी है। और फिर से उन्होंने डरने का अभिनय करते हुए कहा कि यह मेरी भतीजी है। कहते हुए इंस्पेक्टर ने मिनल को अपने पास कर लिया। ऐसा करते हुए उसे अपनी सीटी पकड़ा दी। इन्हें भी वही ले चलो, काले आदमी ने आदेश दिया। और इंस्पेक्टर जी ने मिनल को अपने पास कर लिया और ऐसे करते समय उन्होंने अपनी जो सीटी है वह मिनल को पकड़ा दी। और फिर काले आदमी ने आदेश दिया कि इन्हें भी वही ले चलो। इंस्पेक्टर ने प्रिंसिपल एवं मिनल को विरोध न करने का इशारा किया। प्रिंसिपल व इंस्पेक्टर रुमाल से बांध दिए गए थे। इनके पीछे पीछे पास आकर वे बोले, यही रुक जाओ। और इंस्पेक्टर साहब ने प्रिंसिपल एवं मिनल को विरोध न करने का इशारा किया। प्रिंसिपल व इंस्पेक्टर रुमाल से बांध दिए गए थे।
और इनके पीछे पीछे पास आकर वे बोले, यही रुक जाओ। दोनों ने मिलकर उस घनी झाड़ी को हटा दिया। जो काले आदमी थे दोनों ने मिलकर क्या है, जो घनी झाड़ी है उसको हटाते हैं। देखते ही देखते वहाँ एक बड़ी सी गुफा दिखाई देने लगी। और जैसे ही वो दोनों आदमी झाड़ी को हटाते, क्या दिखाई दिया कि एक बड़ी सी गुफा सामने दिखाई दे रही है। गुफा के अंदर एक व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर एक कोने में बैठा रखा था। बाहर की ओर उसकी पीठ थी और गुफा के अंदर एक व्यक्ति को हाथ पैर बांधकर एक कोने में बिठाया गया था और बाहर से केवल उसकी पीठ दिखाई दे रही थी। उसके पास दो अन्य व्यक्ति बैठे थे। उन लोगों को देखते ही उनका मुखिया गरजा और उस व्यक्ति के पास शायद उसकी रखवाली करने के लिए दो व्यक्ति बैठे हुए थे। और इन सब को देखते ही उनका जो मुखिया है वह चिल्लाता है, इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? बॉस, ये लोग बरगद के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। और वह जो मुखिया है वह उन लोगों का, अपहरणकर्ताओं का बॉस है, मुखिया है। वह पूछता है कि इन लोगों को यहाँ पे क्यों लाया गया है। तभी दोनों में से एक कहता है कि ये लोग बरगद के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। बॉस की तोरियां चढ़ गई। इसी समय इंस्पेक्टर ने, और जब बॉस की तोरियां चढ़ जाती है तब उसी समय इंस्पेक्टर मिनल को इशारा करते हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाने लगी। बॉस ने चील की तरह झपट कर उससे सीटी छीन ली और ज़ोर से चीखा। और मिनल को इशारे इशारे में सीटी बजाने के लिए क्या है, इंस्पेक्टर साहब ने कहा। और सीटी बजते ही क्या है, जो बॉस है, मुखिया है, वह चील पंछी की तरह झपट कर मिनल के हाथ से सीटी खींच लेता है। यह क्या हरकत है? सीटी क्यों बजा रही हो? और वो चिल्लाते हुए मिनल पे उसको पूछता है कि सीटी क्यों बजा रही हो, ये क्या हरकत कर रही हो? मिनल बुरी तरह डर गई। इंस्पेक्टर ने बात संभाली। बच्ची है साहब, डर गई। उसके मुंह में सीटी थी, घबराहट में बजने लगी। अब नहीं बजाएगी। और मिनल बुरी तरह से वह डर गई हुई थी। छोटी सी लड़की है, बच्ची है। तभी इंस्पेक्टर ने बात को संभालते हुए उसे कहा कि ये बच्ची है साहब, डर गई है, आपको देखकर ये डर गई है। और उसके मुंह में क्या है, जो सीटी थी वह घबराहट के कारण बजने लगी और अब नहीं बजाएगी वो। बॉस ने घूरकर इंस्पेक्टर को देखा, फिर अपने आदमियों से बोला, बांध दो इन्हें भी यही। और जो मुखिया है, बॉस है, वह घूरकर इंस्पेक्टर को देखता है, फिर अपने आदमियों से कहता है कि इन्हें भी बांध दो। छीने जाने से पहले सिटी अपना काम कर चुकी थी। सिटी का संकेत पाते ही पुलिस के दस्ते ने चारों ओर से गुफा को घेर कर धावा बोला। और सिटी जो मिनल ने बजाई थी वह उसने अपना काम समय पे किया था। और सिटी की आवाज़ या संकेत को पाते ही पुलिस के जो दस्ते थे थोड़ी दूरी पे, वे दस्ते ने चारों ओर से गुफा को घेर लिया और उनके ऊपर धावा बोल दिया। अचानक हुए आक्रमण से अपहरणकर्ता घबरा गए। और अचानक से हुए आक्रमण से क्या है, जो अपहरणकर्ता है वह घबरा जाते हैं। उन्हें भागने का मार्ग भी नहीं मिला और घबराने के कारण, डरने के कारण उन्हें किस दिशा में भागना है ये भी पता नहीं चल रहा था। वे डर गए हैं और उन्हें भागने का मार्ग भी नहीं नज़र आया। वे चारों रंगे हाथ पकड़े गए। सेठ जानकीदास को मुक्त करा लिया गया। इस सफलता का सेहरा मिनल के सिर बांधा और उन चारों को, अपहरणकर्ताओं को रंगे हाथ वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिया। और सेठ जो आदमी था जिसको बांधा हुआ, वह सेठ जानकीदास थे। उनको मुक्त
कर दिया गया और ये जो सफलता पाई है इसका सेहरा मिनल के सिर बांधा है, यानी पूरा श्रेय उसको मिनल को दिया गया है। अगले दिन हर तरफ मिनल की ईमानदारी और हिम्मत की चर्चा हो रही थी और दूसरे दिन मिनल ने जो बहादुरी का काम किया था पुलिस के साथ मिलके, तो इसके कारण क्या है, मिनल की ईमानदारी और जो हिम्मत है उसकी चर्चा सभी जगह हो रही थी। विद्यालय की ओर से उसे एक साइकिल पुरस्कार स्वरूप में दी गई और जो उनकी पाठशाला है, विद्यालय है, उसकी ओर से मिनल को पुरस्कार के तौर पे एक साइकिल दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी वह सम्मानित की गई और जो पुलिस विभाग के अधीक्षक है बड़े साहब, उनके द्वारा भी मिनल का सम्मान किया गया है। सेठ जानकीदास तो इतने अभिभूत थे कि उनकी मुंह से शब्द ही नहीं फूट रहे थे और जो सेठ जानकीदास है जिनको अपहरणकर्ता से मिनल के होशियारी के कारण, बहादुरी के कारण उनको छुटकारा मिला है, वे इतने प्रभावित थे इस छोटे लड़की की बहादुरी से कि उनके मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहा था। अब मिनल उनके लिए अपनी बेटी की समान थी और मिनल अब इस बहादुरी के बाद उनको अपनी बेटी के समान लग रही थी। इन सबसे अलग मिनल प्रसन्न थी कि वह समाज के लिए कुछ कर सके, लेकिन इसके बाद भी मिनल के मन में एक अलग ही कारण से प्रसन्न थी कि वह समाज के लिए कुछ कर सके, उसके द्वारा समाज के लिए कुछ अच्छा काम वह कर सके, इसके कारण वह प्रसन्न थी। तो आज हमने इस पाठ में मिनल की बहादुरी तथा उसकी हिम्मत का या सच्चाई की कहानी हमने इस पाठ के माध्यम से देखी है।